एमबीबीएस की सीट्स अभी तक की बात करें तो लगभग 1,09,145 हैं, जिसमें से 706 टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 389, टोटल प्राइवेट है 317। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं वो 56,380 है और प्राइवेट जो सीटें हैं वो 52,365 है। तो ये तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नंबर ऑफ़ सीट्स का। जहाँ तक सीट इंक्रीज़ के बाद लगभग जो प्रोविज़न है वो 10,000 सीट्स ऐड हो सकती हैं इस बार। तो 10,000 ऐड होने के बाद जो टोटल एमबीबीएस की सीट हो जाएंगी 1,20,000 हो जाएंगी और टोटल जीएमसी जो हो जाएंगी वो लगभग 60,000 हो जाएंगी, इंक्लूडिंग एम्स, एएमयू, बीएचयू, इस तरह से सारे इंस्टीट्यूट की सीट्स मिला के 60,000 सीट्स हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इन 60,000 सीट्स में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में लगभग 9,000 सीट्स होंगी, जिसमें कि एम्स की कंप्लीट 100% सीट्स, जीपमर की 100%, बीएचयू की 100%, एएमयू की 100%, डीयू कोटा की 100%, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स होती हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये सारी सीटें इंक्लूड करके मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल की 3,695, ईडब्ल्यूएस की 900, बीसी की 2,430 सीट्स, एससी की 1,350 सीट्स और एसटी की 625 सीट्स के करीब हो सकती हैं। मतलब इतनी सीटें प्रोविजनल हो सकती हैं आफ्टर इंक्रीमेंट। अब बात कर लेते हैं जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीटों के कट ऑफ की बात करें, राउंड 1 के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ हमारा हो सकता है वो जनरल के लिए 658 के करीब स्कोर हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 656, बीसी के लिए 657, एससी के लिए 572 और एसटी के लिए 542। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस और इनकी रैंकिंग भी लगभग सेम ही होती है। तो ज़्यादा डिफरेंस इन तीनों कैटेगरी में नहीं होता, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। लास्ट राउंड तक हल्का फुल्का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये रहा राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं जो एम्स की सीटें हैं उनके लिए राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। अगर हम एम्स की बात करें, राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स के लिए क्या हो सकता है, तो जनरल के लिए 690 का स्कोर हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 685, बीसी के लिए 685, एससी के लिए 635 और एसटी के लिए 609। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स और बीसी के कैंडिडेट्स को स्कोर लाना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर 680 से ऊपर अगर आपका स्कोर हो तभी आपको राउंड 1 में एम्स की सीट या एम्स मदुरई तक की सीट, जो कि काफ़ी लेस स्कोर तक मिलती थी, मिल सकती है राउंड 1 में, वरना इससे कम स्कोर पे आपको एम्स की सीट नहीं मिलेगी इस बार राउंड 1 में।